हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप हिमाचल। सो आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमी ऑफ हिमाचल से रिलेटेड प्रीवियस के क्वेश्चंस जो कि एचएएस मेंस में हमारे से पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2020 के बीच में। ऑलरेडी हमने इस पे बहुत सारे सेशंस लिए हैं। पिछले 2 सेशंस भी हमारे पीवाईक्यूज पे ही थे और भी हमारे चैनल पे आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड सेशंस मिलेंगे जिसमें कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं उनको उनके जो इंडिकेटिव आंसर है उनको सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, तो आपको जो भी है क्वेश्चंस है पीवाईक्यू से रिलेटेड या फिर प्रीलिम्स के होंगे, मेंस के होंगे, वो सब कुछ अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सो आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे 2020 और 2018-19 में जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न इन द टूरिज्म पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हाउ कैन हेरिटेज टूरिज्म प्ले अ रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट जो है इसमें आपसे बेसिकली 2 क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है कि व्हाट आर द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न इन द टूरिज्म पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि किस तरह से जो हेरिटेज टूरिज्म है वो रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो 20 मार्कर है। यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना ही लिखना है। अब जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है, मैंने आपको कहा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे टूरिज्म वाला हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला हो गया, फॉरेस्ट वाला हो गया, हॉर्टिकल्चर वाला हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया, उनके जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो आपके पास रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो। आप जो अपने इंट्रोडक्शन है वो फैक्ट बेस्ड रख सकते हो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही आपको वो लिखना है। आपके पास डिफरेंट फैक्ट बेस या फिर कोई और जो भी पॉलिसी पे गिवन है या फिर कोई गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वहां से आप उठा सकते हो और डायरेक्ट अपनी इंट्रोडक्शन यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न पूछा हुआ था टूरिज्म का। सो जो बॉडी पोर्शन है उसमें हमने क्या लिखना है जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ टूरिज्म, तो जो नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है टूरिज्म के, ठीक है, पर्टिकुलरली एट डेस्टिनेशन प्लेसेस, वो कौन क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, जैसे कि लैंड यूज चेंजेस। ठीक है, अब अगर टूरिज्म को हम बढ़ावा देते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, होटल चाहिए होंगे, रेस्टोरेंट चाहिए होंगे, ठीक है, जो होम स्टेज रहते हैं। अब उन सब चीजों को बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें या तो एग्रीकल्चर लैंड का यूज करना पड़ेगा या फिर हमें फॉरेस्ट लैंड का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि डेफिनेटली जो लैंड यूज पैटर्न है वो हमारा क्या होगा, चेंज होगा। इफेक्ट्स ऑन इकोलॉजी, अब इकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर फॉरेस्ट लैंड काटा जा रहा है तो जो वहां का फ्लोरा फोना है उसको भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन जियोलॉजी। ठीक है, अब अगर हमें टूरिज्म सेक्टर को, अब टूरिज्म जो सेक्टर है वहाँ का जो भी एरिया को, जिस एरिया को हम एज अ टूरिज्म सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए हमें रोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, होटल की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए डेफिनेटली या तो हमारा फॉरेस्ट लैंड या फिर हमारा एग्रीकल्चर लैंड जाएगा। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है या फिर हमारा इन्वायरमेंटल जो भी चीजें हैं वो उससे इम्पैक्ट होगी ही होगी। ठीक है, ब्रीच ऑफ इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, राइजिंग पॉल्यूशन, और आप देख रहे हो लो इन्वायरमेंटल स्वॉर्डशिप, लाइट पोल्यूशन। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप यहाँ से उठा सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप यहाँ से उन पॉइंट्स को अपने आंसर में डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे से पूछा था कि किस तरह से जो हेरिटेज टूरिज्म है वो इकोनॉमिक ग्रोथ करता है हिमाचल प्रदेश में। तो हेरिटेज टूरिज्म जो है वो हमारा एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ लोकल कम्युनिटी का। अब ये किस तरह से अगर हम हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो जो प्रमोशन होगा लोकल आर्टिशन का उनको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो हिमाचल है वहां पर आपको डिफरेंट तरह के मेडिसिनल एथिक ऑर्नामेंट्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पेंटिंग्स है जो कि वहीं के जो लोकल आर्टिस्ट है वो उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे चंबा रुमाल है, कांगड़ा पेंटिंग्स है। ठीक है, तो वो सब कुछ एग्जांपल जो है आप यहाँ पर दे सकते हो, किन्नौरी शॉल है ना।
और साथ ही साथ हाई बेनिफिट कॉस्ट रेशो, ठीक है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है हाई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं तो हाई बेनिफिट एंड कॉस्ट रेशो है। पैट्रोनेज ऑफ आर्ट फॉर्म्स है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है, और पॉवर्टी एलिवेशन, क्योंकि जहाँ पर भी जो हेरिटेज टूरिज्म है वहाँ के जो अगर कोई किसी को गाइड करना तो लोकल होगा, है ना, या फिर जो लोकल लोग होते हैं वो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट करता है। तो ये आप जो है इस तरह से अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो और फिर उसके बाद आपको कंक्लूड करके अपने आंसर को खत्म करना, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आपको, और उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपसे 2019 में पूछा गया था, डिस्कस द नीड फॉर लेबर रिफॉर्म इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो इसमें जो आपके स्टेप्स है, जो लेबर रिफॉर्म है वो क्या करता है, इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब जो नीड है रिफॉर्म इन लेबर लॉज वो है, वो पॉसिबल जो पॉइंट्स बन सकते हैं आपके पास, कवरेज, लेबर इन्फोर्समेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ट्रेड यूनियन, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये आप अपने आंसर में डाल सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसको हम एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको प्रॉब्लम्स बतानी है एमएसएमई सेक्टर्स की हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये भी आपका 2019 या फिर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये 8 मार्कर का है, तो आपको इंट्रोडक्शन को देना है। इंट्रोडक्शन में आप कोई भी जो डाटा है एमएसएमई से रिलेटेड उसको आप डाल सकते हो, फैक्ट बेस हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एमएसएमई जो कंप्राइजेस है वो करता है 99% ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, 93% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन फॉर्म ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स। अब जो प्रॉब्लम है एमएसएमई सेक्टर्स की हिमाचल प्रदेश में वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉटलनेक एंड कंपटीशन, ठीक है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस टू क्रेडिट एंड फॉर्मलाइजेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इशू विथ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है, जो कि आपको पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, इसमें हो सकता है कि आपके पास कोई और पॉइंट्स हो, आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से जो एमएसएमई सेक्टर्स है वो हिमाचल में उस जो है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद जो भी कंक्लूजन है, द रच टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द हार्श वेदर कंडीशन मेक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स डिफिकल्ट एट टाइम्स विच डिले पेमेंट टू देम एंड ऑल्सो रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हिमाचल में बहुत बड़ी बड़ी हम जो कंपनीज है उनको नहीं लगा सकते, टोपोग्राफिकल रीजन है, वेदर कंडीशन उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 2018 में 20 मार्कर में पूछा गया था, एक्सप्लेन डिफरेंट इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो कल्चर एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म। तो पहले आपको क्या बताना है कि एक्सप्लेन करना है डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लिए है सोशियो कल्चर एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म के लिए, ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। अब डू दीज इनिशिएटिव हैव द पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन द इको टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, क्या जो वो इनिशिएटिव लिए है क्या उनमें पोटेंशियल है कि वो स्ट्रेंथ करता हो इको टूरिज्म जो है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको हमें देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हुए सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो हमें मेंशन करने हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है। अब जो हमारी हिमाचल टूरिज्म पॉलिसी है 2019 की, ठीक है, उसमें वो क्या हेल्प करता है हेरिटेज टूरिज्म को, उसको एक प्रमोशन के लिए जो हमारी पॉलिसी उसमें मेंशन है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म, अब जो इको टूरिज्म है उसके लिए भी बहुत सारी जो साइट्स हैं वो गवर्नमेंट ने उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जैसे नई राहें नई मंजिलें स्कीम्स है, ठीक है, इसके अंदर भी हमारी बहुत सारी साइट्स है जो कि इको टूरिज्म के अंडर आती है,
जैसे कि झंझेली हो गया मंडी में, चूड़धार इन सिरमौर, ठीक है, इनको एज अ इको टूरिज्म साइट के लिए प्रमोट कर रही है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ होम स्टे के प्रमोशन के लिए जो हमारा HP टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये हेल्प करता है। देव भूमि दर्शन स्कीम है, ठीक है, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस लाइक फीडिंग फिश एट रिवर्सल लेक, ठीक है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको कि आप मेंशन कर सकते हो। सो जो कंटेंट है वो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वो उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्कीम भी आप यूज कर सकते हो, बट वो रिलेटेड होनी चाहिए हिमाचल के पर्सपेक्टिव से। अब जो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या इनिशिएटिव जो है ये क्या आपके जो इनिशिएटिव है क्या ये आपके स्ट्रेंथ कर रही है इको टूरिज्म को हिमाचल प्रदेश में, तो डेफिनेटली जो भी इनिशिएटिव है लिए हुए वो जो इको टूरिज्म है उसको वो स्ट्रेंथ कर रहे हैं, जिस तरह की जो स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। तो अब है एक्सप्लेन द स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट। अब सस्टेनेबल फॉरेस्ट, देखो सस्टेनेबिलिटी इन दी क्या है, ये एक न्यू मंत्रा है बोथ एट हिमाचल एंड द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल। अब जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इंटीग्रेट करता है ये इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू एंड इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रीज, लोकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है मस्ट मीट societal concern and tackle conservation and land use issues, providing for multifunctional landscape and looking to eco-region rather than boundary as the unit of analysis and management। अब इसमें भी देखो बहुत सारे आपके पास गवर्नमेंट के का जो डाटा है, ठीक है, वो आपको मिलेगा, तो आप अपनी जो एक डेफिनेशन है वो आप वहां से दे सकते हो। अब जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो डिफरेंट स्कीम्स चलाई है सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए, ये कंटेंट जो है ये आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, जैसे कि सामुदायिक वन संपदा योजना है, ठीक है, वन समृद्धि जन समृद्धि है, एक बूटा बेटी के नाम, स्वर्ण वाटिका है, जन बंधन स्कीम है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है अगेन बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है उसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस वैसे थे जिनका कि जो रिसेंट कंटेक्स्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि टर्शरी सेक्टर के बारे में पूछा गया है या फिर कुछ और। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको जो रिसेंट जो डाटा है वो आपको वहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, और ये सब आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो ये था आज के लिए। आई होप कि जो भी ये कंटेंट है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। So thank you everyone and all the very best.